गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी वर्कशीट नंबर 49, डेट है 22 दिसंबर 2021। आज की वर्कशीट भी बेटा आपकी भूगोल का चैप्टर विनिर्माण उद्योग से ही ली गई है। आज की वर्कशीट में बेटा हम रसायन उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, उर्वरक उद्योग के बारे में पढ़ेंगे और सीमेंट उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, मोटर गाड़ी उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। तो छोटे छोटे 4 उद्योगों के बारे में आज हम जानेंगे। इनमें से बेटा बड़ा क्वेश्चन कोई नहीं आता, छोटा शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो बेटा पहला है आपका रसायन उद्योग। तो बेटा भारत में जो रसायन उद्योग है वो अब बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है, फैल भी रहा है और सकल घरेलू उत्पाद में भारत के जो रसायन उद्योग की भागीदारी है वो बेटा 3% है। भारत के अंदर जो रसायन उद्योग है वह दोनों प्रकार का है, कार्बनिक भी है, अकार्बनिक भी है। दोनों प्रकार के रसायन का उत्पादन भारत के अंदर होता है। कार्बनिक रसायन कौन से हैं बेटा? जैसे जिन्हें हम पेट्रो रसायन भी बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। इसमें कृत्रिम वस्त्र, रबर, प्लास्टिक, दवाइयाँ और आपके कलर, औषधीय रसायन आदि बनाने का प्रयोग किया जाता है। और बेटा कार्बनिक के अंदर आपका जो तेल शोधनशालाएँ हैं जहाँ पर क्या नाम है तेल का प्यूरिफिकेशन किया जाता है, ऑयल प्यूरिफिकेशन, और पेट्रो रसायन जो संयंत्र के पास ही इनको लगाया जाता है। आपका अगला है अकार्बनिक रसायन। तो अकार्बनिक रसायन के अंदर बेटा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है जो उर्वरक में काम आता है, और नाइट्रिक अम्ल है, क्षार है, ये सब आपके ये सोडा ऐश है, ये कांच, साबुन, डिटर्जेंट, कागज़ में बनाने वाला रसायन इनमें प्रयोग होता है। तो इन दोनों उद्योगों का, चाहे वो कार्बनिक हो चाहे अकार्बनिक हो, दोनों हमारे रसायन उद्योग में आते हैं और दोनों का भारत में तेज़ी से विस्तार हो रहा है। और यह उद्योग एशिया में सबसे बड़ा व विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। अगर हम एशिया की बात करें तो रसायन उद्योग भारत के अंदर सब नंबर 1 पे आता है। अगर हम विश्व में बात करें तो विश्व में भारत का जो नंबर है वो 12वां नंबर आता है। इसके बाद बेटा आपका आता है उर्वरक उद्योग। उर्वरक उद्योग आपको पता ही है बेटा, फर्टिलाइजर जो आप कृषि में उर्वरक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और आजकल बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। उर्वरक यानी कि जिसको हम यूरिया भी बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो उर्वरक उद्योग नाइट्रोजन उर्वरक जिसे हम यूरिया बोलते हैं, फास्फोटिक उर्वरक जिसको हम डीएपी बोलते हैं, और अमोनिया फास्फेट उर्वरक जो है ये के इर्द गिर्द केंद्रित है। मतलब जो हमारा उर्वरक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वो 3 तरह की है। एक तो हमारा नाइट्रोजन उर्वरक है जिसको यूरिया बोलते हैं, एक हमारा फास्फेटिक उर्वरक है जिसे डीएपी बोलते हैं, और एक हमारा अमोनियम फास्फेट है। ये 3 तरह का हमारा मिश्रित उर्वरक का निर्माण किया जाता है। इसके अंदर हमारे देश में पोटेशियम यौगिकों का भंडार नहीं है, इसलिए हम पोटाश का आयात करते हैं। हमारे यहाँ पर जो है पोटेशियम जो यौगिक है वो नहीं है। और जो आपका नाइट्रोजन, फॉस्फेट एवं इसमें 3 चीज़ें होती हैं मिश्रित उर्वरक के अंदर, पोटाश, इसलिए हम पोटाश हमारे यहाँ होता नहीं है, इसको हम आयात करते हैं। हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से किसी भी रूप में प्रयुक्त होने वाला पोटाश या पोटेशियम का कोई भी भंडार नहीं है। और भारत में नाइट्रोजन उर्वरक विश्व में 3रा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ 57 उर्वरक यूनिट लगी हुई है और नाइट्रोजन और मिश्रित नाइट्रोजन उर्वरक जो है उसका निर्माण करती है। हरित क्रांति के बाद बेटा यह उद्योग का विस्तार देश के कई भागों में हुआ। इसका अगर आप देखेंगे तो ये गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल आदि राज्यों में उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन होता है। अगला है बेटा हमारा सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग, सीमेंट आप जानते ही हो, इसको हम घर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज़्यादा इसका निर्माण कार्यों में भी किया जाता है। इस उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल
इस उद्योग को भारी व कच्चे माल जैसे चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता होती है। जो आपका सीमेंट है, सीमेंट के लिए आपको चूना पत्थर, सिलिका और एल्युमिनियम और जिप्सम की आवश्यकता होती है जिससे ये बनाया जा सके। और इस उद्योग के लिए रेल परिवहन, कोयला, विद्युत आवश्यक है, क्योंकि ये देश के हर जगह सीमेंट चाहिए होता है, तो इसलिए रेल हर जगह पहुंचाने के लिए रेल परिवहन भी चाहिए। कोयला व विद्युत भी आवश्यक है बनाने। इसका उपयोग निर्माण कार्यों में होता है, आपको पता ही है, चाहे वो आप कोई बिल्डिंग बनाए, चाहे आप कोई पुल बनाए, ब्रिज बनाए, कुछ भी बनाए, तो सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इस उद्योग की इकाइयाँ जो बेटा है गुजरात में लगाई गई है, क्योंकि यहाँ से खाड़ी के देशों में व्यापार की उपलब्धता है, इसलिए इसकी ज़्यादातर जो इकाई लगी हुई है जो उद्योग की, वो गुजरात में है। भारत में बेटा पहला जो सीमेंट उद्योग था, याद लिख लीजिएगा, 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। क्वेश्चन एक नंबर में पूछ सकता है आपसे कि पहला सीमेंट उद्योग कहाँ लगाया गया था। पहला सीमेंट उद्योग आपका 1904 चेन्नई में लगाया गया था। और अब देश में 128 के आसपास बड़े संयंत्र जो लगे हुए हैं और 332 छोटे सीमेंट संयंत्र लगे हुए हैं। अब आगे आकर आपके आता है बेटा मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी उद्योग आपका, यह उद्योग बेटा यात्रियों तथा सामान के लिए तीव्र परिवहन के साधन उपलब्ध कराता है। आपको बस चाहिए, ठीक है ना, ट्रक चाहिए, कार चाहिए, ये मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिया, ये सब हमारा मोटर गाड़ी उद्योग के अंदर आता है। उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाजार था, वाहनों की मांग बढ़ी है। अब आप देखेंगे, आप बाहर कई सारी गाड़ियाँ, कारें, ज़्यादातर इंडियन का कंपनी भी है और बाहर की कई कंपनियां आ रही हैं। यह उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई आदि शहरों के आसपास स्थित है। तो ये थी बेटा आपकी वर्कशीट। इस वर्कशीट में 2 ही क्वेश्चन दिए हैं। रसायन उद्योग का महत्व, तो बेटा आप ये लिखा हुआ आप इसको को लिख दें, यही इसका महत्व में आ जाएगा। और आपका दूसरा है सीमेंट उद्योग पर नोट। तो सीमेंट उद्योग में थोड़ा कम दिया हुआ है, इसको आप थोड़ा सा बुक से भी ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।